हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट माय चैनल स्टडी ध्यान। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं ब्रांच अकाउंट। फ्रेंड्स, ब्रांच अकाउंट में 2 वेरिएंट होते हैं, हेड ऑफिस एंड ब्रांच। फ्रेंड्स, हेड ऑफिस का मीन्स होता है जो मेन ऑफिस हमने ब्रांच के तौर पर ज़्यादा इनकम कमाने खोली है, वो होती है ब्रांच। फ्रेंड्स, हमेशा हेड ऑफिस तो एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए SYZ एक कंपनी है प्राइवेट और वो नोएडा में विजिट है, नोएडा। तो फ्रेंड्स, अब वो जो कंपनी है वो अपनी ब्रांच आगरा में खोल लेती है। नोएडा वाली कंपनी ने आगरा में ये ब्रांच और खोल ली, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या फिर ज़्यादा इनकम कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब उसमें सीधी बात है, नोएडा वाली कंपनी ब्रांच तो माल भेजेगी, तो गुड्स भेजा उसने और फिर जो हेड ऑफिस है उसने गुड्स तो साथ में भेजाई और वो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच तो साथ में एक्सपेंसेस और भेजते हैं, जैसे रेंट के लिए या फिर सैलरी के लिए और एंड वेजेस के लिए। तो एक्सपेंसेस भी भेजते हैं, एक्सपेंसेस तेईस में 23 या 4 ये कुछ भी हो सकता है। और उसी साथ साथ उस नोएडा वाली कंपनी थी कार्ड्स की ब्रांच उसने खोली है। तो अब जो उसकी कार सेल ऑन दी आगरा की ब्रांच में, उसने गुड्स भेज दी, कार भेज दी, हमारे एक्सपेंसेस भेज दी। अब जो आगरा ब्रांच से जो भी सेल हो रही उसका सारा पैसा आया था इधर हेड ऑफिस में, कैश रेमिटेंस। फ्रेंड्स, अब इस हेड ऑफिस और ब्रांच तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे SYZ एक कंपनी है और वो नोएडा में लॉन्च है और उसने अपनी नोएडा कंपनी की ब्रांच एक और आगरा में खोल दी और नोएडा में उसने गुड्स भेजा, यानी कार भेजी उसने नोएडा से आगरा में। और हमेशा हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस के रूप में भेजते हैं, जैसे एक्सपेंस में एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, या फिर आप ले लीजिए बहुत सारे ब्रांचेस में खर्चे होते हैं, वो सब टैक्स के रूप में एक्सपेंसेस में भेजते हैं। अब जो आगरा ब्रांच में जो भी हमारी सेल हुई होगी वो टैक्स रेमिटेंस के रूप में हमारे हेड ऑफिस में वापस आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये होता है ब्रांच अकाउंट की सिंपल थ्योरी। मैंने आपको बहुत सिंपल में समझाई है। आप ऐसे ही ले सकते हैं, आपके पापा की बहुत सारी ब्रांच होंगी तो आप उन ब्रांचों के रूप में भी ले सकते हैं। आपके पापा गुड्स बेचते होंगे ब्रांच पर और एक्सपेंसिव बेचते होंगे, उधर से आपके पास टैक्स वापस आता हो। फ्रेंड्स, सब समझते हैं ब्रांच अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। फ्रेंड्स, हम फॉर्मेट से पहले ब्रांच अकाउंट के स्ट्रक्चर तो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ब्रांच अकाउंट 2 टाइप से होते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। फ्रेंड्स, फॉरेन ब्रांच का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच खोली जाती है अपने देश के अंदर और लोकल एरिया में, और फॉरेन ब्रांच खोली जाती है तो अपनी कंट्री से बाहर। जैसे हम इंडिया में रहते तो अपनी कंट्री से बाहर हमने फ्रांस में खोल दी, चाइना में खोल दी, ये होती है फॉरेन ब्रांच। और डोमेस्टिक ब्रांच का मतलब होता है हम दिल्ली में और हमने खोल दी यूपी में ब्रांच। एंड डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर 2 वेरिएंट होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। एंड डिपेंडेंट ब्रांच बहुत ही स्मॉल स्केल पर काम करते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच पे एक ही बुक सेपरेट होती है ब्रांच अकाउंट, एंड डिपेंडेंट ब्रांच बहुत ही लार्ज स्केल पर वर्क करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में बहुत सारे प्रॉपर तरीके से अकाउंट सेपरेट किए जाते हैं, जैसे लेजर, जर्नल एंट्री, ब्रांच अकाउंट एंड मैनी मोर। फ्रेंड्स, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर भी 3 टाइप से सिस्टम होते हैं, डेबिटर सिस्टम, स्टोर एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट। डेटर सिस्टम सबसे इजी सिस्टम होता है, आज हम आपको डेटर सिस्टम ही सिखाने वाले। स्टोर एंड डेटर सिस्टम इसी के ऊपर बढ़ करता है और फाइनल अकाउंट में हमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और ट्रेड बनानी पड़ती है, जो आपने पहले सीखी है 11th स्टैंडर्ड में। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार डिटेल से समझ लीजिए। डोमेस्टिक अकाउंट मतलब होता है लोकल अकाउंट, इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं घरेलू ब्रांच। और फॉरेन का मतलब होता है जैसे हमने अपनी कंट्री से बाहर कहीं ब्रांच खोली है
तो वो फॉरेन ब्रांच बोली जाती है। डोमेस्टिक अकाउंट डिपेंडेंट ब्रांच जो स्वतंत्र होते हैं पूरी तरह से अपने, इंडिपेंडेंट ब्रांच स्वतंत्र होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें हेड ऑफिस ही माल बेचती है और ये तो माल खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। और डिपेंडेंट ब्रांच खाली ये अकाउंट सेपरेट करते हैं ब्रांच अकाउंट, और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस 3-4 अकाउंट सेपरेट करते हैं, जैसे पूरी तरह से लेजर, जर्नल एंट्री, ब्रांच अकाउंट एंड मेनी मोर। और डिपेंडेंट ब्रांच में 3 तरह के सिस्टम होते हैं, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। डेटर सिस्टम में अकेला ब्रांच अकाउंट होता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हेतु ऊपर वर्क करता है, एंड फाइनल अकाउंट सिस्टम में हमें ट्रेडिंग P&L अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था फ्रेंड्स। ये होता है ब्रांच अकाउंट का पूरा स्ट्रक्चर। चलिए अब ब्रांच अकाउंट का डेटर डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर सिस्टम का फॉर्मेट देखते हैं फ्रेंड्स। अब ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं डेटर सिस्टम से। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ये ऊपर लिखा जाता है, ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड, ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस BD, इसमें हमारे ऑल असेट्स आते हैं, ओपनिंग असेट्स, स्टॉक, डेटर, पेटिकास, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसकी अमाउंट इधर आ जाती है। बाई बैलेंस BD, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी जाती हैं, यहाँ पे हमारे एसेट्स, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर, बैंक लोन अमाउंट। अब जो हेड ऑफिस ब्रांच तो माल सेंड करता है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इधर अमाउंट आ जाती है हमारी डेबिट साइड में टू बैंक एक्सपेंसेस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, एक्सपेंसेस सारे हेड ऑफिस ही भेजता है ब्रांच, तो टू बैंक चेक द्वारा एक्सपेंसेस। यहाँ पे कैश भी हो सकता है, रेंट है, कैश रेमिटर्स हैं, इधर आ गए। एंड बाई बैंक अकाउंट कैश रिसिप्ट, यहाँ पे जो भी ब्रांच तो हमने माल भेजा था, जो भी उसने सेल करी है, कैश सेल अमाउंट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स अमाउंट, एंड यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उसकी भी अमाउंट इधर आ जाती है। अब जो हेड ऑफिस ने माल ब्रांच तो भेजा था, अब जो उसमें से माल रिजेक्टेड है वो ब्रांच वापस माल कर देती है बाई गुड्स सेंट बाई ब्रांच, अमाउंट रिटर्न बाई ब्रांच। फ्रेंड्स इतना समझ में आया। अब टू बैलेंस CD, यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग लायबिलिटीज होती हैं वो आती हैं टू बैलेंस CD नाम से, क्रेडिटर, बैंक लोन अमाउंट, एंड इधर वो हमारी आती हैं क्लोजिंग एसेट्स बाई बैलेंस CD, स्टॉक, डेटर्स, पेटिकास, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंट। अब फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए फॉर्मेट, तो टू बैलेंस CD हमारे स्टॉक होता 25,000 था, डेटर्स होते हमारे 20,000 थे, पेटिकास 20,000 था, फर्नीचर 15,000 था, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 थे। तो हम अमाउंट भी जो हमारी क्लोजिंग अमाउंट होती है वो भी हम इधर ही डालते। एंड केस अगर हमारे में सेक्शन में दिया होता क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए होते तो हमें उसके लिए डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता, वो आप तो मैं सेक्शन में समझाऊंगा। तो और हमारे टू गुड्स सेंट बाई ब्रांच, और हमने गुड्स सेंट दिया होता ब्रांच तो 20,000 रुपये था, और उसमें से इधर बाई गुड्स सेंट बाई ब्रांच, ये हमारे क्रेडिट साइड में नोट होता है। तो और गुड्स वहाँ से वापस आ जाता 10,000 रुपये था, तो हमने 20,000 रुपये का गुड्स सेंट किया, 10,000 का माल वापस आ गया, हमारे 10,000 रुपये रह जाते। और टू बैंक एक्सपेंस है, हमने जैसे रेंट है, कैश रेमिटर्स हैं, इधर बेजेस भी आया था, सैलरी भी आई थी, तो वो हमारे सारे बैंक एक्सपेंसेस के नाम से चले जाते हैं। टू बैलेंस CD, इधर हमारी लायबिलिटी ओपनिंग थी, क्रेडिटर थी 5,000 रुपये थी, बैंक लोन था 10,000 रुपये था। और फ्रेंड्स इसमें हमेशा उल्टा चलता है, जो हमारे ओपनिंग एसेट्स हैं वो इधर डेबिट साइड में आते हैं, जो क्लोजिंग एसेट्स है वो क्रेडिट साइड से लास्ट में आते हैं। जो हमारी ओपनिंग लायबिलिटीज है वो क्रेडिट साइड थी शुरुआत में आती हैं, और जो क्लोजिंग लायबिलिटीज होती हैं वो हमेशा लास्ट में आती हैं। फ्रेंड्स ये होता है इसका सिस्टम। एंड अब लास्ट में टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। फ्रेंड्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है डेबिट साइड से, तो हमें प्रॉफिट होती है वो टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस नाम से, प्रॉफिट नाम से आ जाती है। और हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हमें लॉस हो जाता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमारी अमाउंट टोटल फिगर होते आ जाती है। फ्रेंड्स आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देती है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हुआ, हमने 200 सेंट दिया ब्रांच तो हमने डेबिट साइड में लेता, और वहाँ से 200 वापस आया तो बाई ब्रांच के नाम से लेता। और फ्रेंड्स आप तो ये बता दूँ, तो एक्शन में सेल दी होगी
तो सेल जैसे मानते चलिए आपकी 1,20,000 रुपये दी हुई है, तो सेल तभी भी फ्रेंड्स ब्रांच अकाउंट से डेटा सिस्टम के फॉर्मेट में नहीं ली जाती है। सेल अगर आपको तय समय दी है 20,000 रुपये दी, तो आप तो सेल लिखनी नहीं है, खाली तय सेल जितना भी तय आया उससे जो ब्रांच उसे हेड ऑफिस को भेजेगा, वहाँ पे तय सेल लिखनी है, तय रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, या फिर हमारे जितने भी डेटर्स बचे हुए हैं कलेक्शन के लिए वो लेते जाते हैं। और अगर हमें कलेक्शन ऑफ डेटर्स नहीं दी तो हमें ये ब्रांच था डेटर से अकाउंट बनाना पड़ता है, वो आपको मैं समझ बता दूँ, उसका फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बात मेन है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि तय सेल हमेशा ब्रांच अकाउंट में आती है, जब भी सेल लेती होगी सेल नाम से यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं डलेगा। फ्रेंड्स ये बात बहुत पॉइंट वाली थी। और इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है, टू बैलेंस CD के नाम से यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स तुलती हैं और बाई बैलेंस CD के नाम से क्लोजिंग एसेट्स डलती हैं, और बाई बैलेंस BD के नाम से ओपनिंग लायबिलिटी तुलती हैं, और टू बैलेंस CD के नाम से ओपनिंग लायबिलिटी क्लोज होती हैं। और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है डेबिट साइड से तो हमें प्रॉफिट होती है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है हमारी क्रेडिट साइड से तो हमें लॉस हो जाता है, और हमें उसे बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पर लिख देते हैं। फ्रेंड्स ये था ब्रांच अकाउंट का फुल फॉर्मेट। और फ्रेंड्स आप तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।